इन दिनों भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में तनाव चरम पर है। ऐसे में आगे की राह क्या होगी? 2025 में कनाडा में चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या सरकार बचाने के लिए ट्रूडो की ये चाल है? आज हम इस पर बात करेंगे और पूरा मुद्दा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत कनाडा के बीच विवाद की शुरुआत कुछ यूं हुई कि सोमवार को जस्टिन ट्रूडो ने संसद को संबोधित किया। इस दौरान ट्रूडो ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा है कि कनाडा की एजेंसियों को पुख्ता तौर पर मालूम है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। इसके बाद उन्होंने कनाडा से टॉप भारतीय डिप्लोमेट को जाने को कहा। भारत की तरफ से भी कनाडा के आरोपों पर जवाब आया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि कनाडाई प्रधानमंत्री के संसद में किए गए दावों को हम सिरे से नकारते हैं। कनाडा में होने वाली हिंसा के लिए भारत पर आरोप लगाना बेतुका और राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट को 5 दिनों के भीतर देश छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। अब सवाल यह है कि अल्पसंख्यक सिख कनाडा की राजनीति में इतना अहम क्यों है? जस्टिन ट्रूडो महज 44 साल की उम्र में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। जस्टिन ट्रूडो जब साल 2015 में पहली बार कनाडा के पीएम बने तो उन्होंने मजाकिया लहजे में यह कहा था कि भारत की मोदी सरकार से ज्यादा उनकी कैबिनेट में सिख मंत्री हैं। उस समय ट्रूडो ने कैबिनेट में 4 सिखों को शामिल किया था। यह कनाडा की राजनीति के इतिहास में पहली बार हुआ था। दरअसल कनाडा के नेताओं के लिए खालिस्तान का समर्थन मजबूरी बनता जा रहा है। 2025 में कनाडा में होने वाले चुनावों के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री और राजनीतिक पार्टियों को खालिस्तानियों का समर्थन करना पड़ रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी व पहली वजह कनाडा में जाकर बसे पंजाबी सिख हैं। कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट स्टैटिस्टिक्स कनाडा के अनुसार 2021 में देश की कुल जनसंख्या 3,69,91,981 थी। इस वेबसाइट के अनुसार कनाडा में पंजाबी बोलने वालों की संख्या 5,20,390 है, जबकि कनाडा में पंजाबियों की गिनती 2.6% है। यानी कि वहां पर 9.5 लाख पंजाबी बसे हुए हैं, जिनमें 7,70,000 सिख हैं। कनाडा पार्लियामेंट में पार्टी को लोकसभा में 338 सीटों में से 170 सीटें जीतनी जरूरी हैं। 2021 के चुनाव परिणामों की बात करें तो 17 सीटें ऐसी थी जिन पर भारतीय जीते। इन 17 सांसदों में से 16 पंजाबी थे। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत और कनाडा के बीच इस तनाव से भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत और कनाडा के बीच व्यापार, शिक्षा, प्रवास, टूरिज्म का आदान प्रदान होता है। भारत और कनाडा के बीच न्यूक्लियर सहयोग, दोहरे टैक्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर, एनर्जी, शिक्षा को लेकर कुछ समझौते और द्विपक्षीय करार भी हैं। भारत के कई छात्र कनाडा में रहकर पढ़ाई करते हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 तक भारत के 13,24,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें सिर्फ कनाडा में ही 1,83,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। कनाडा के पीएम ट्रूडो G20 के बाद जैसे ही मुल्क लौटे, भारत से संबंधों में दूरियां आनी शुरू हो गई थी। साल 2022 में भारत कनाडा का 10वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। 2022 से 23 में भारत ने कनाडा को $4 अरब से ज्यादा का सामान निर्यात किया था।
2021 से 22 में ये आंकड़ा 3.76 अरब डॉलर का था। वहीं कनाडा में भारत को 2022 से 23 में 4.05 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया। 2021 से 22 में ये आंकड़ा 3.13 अरब डॉलर का था। भारत में कम से कम 600 कनाडाई कंपनियां काम कर रही हैं। अब एक खालिस्तानी कट्टरपंथी की अनसुलझी हत्या के लिए भारत को कटघरे में खड़ा करने की जस्टिन ट्रूडो की कोशिश उल्टी पड़ रही है। ट्रूडो ने घरेलू राजनीति को चमकाने के लिए निज्जर वाला दांव खेला था, लेकिन भारत की जबरदस्त जवाबी कूटनीति ने कनाडा को चरमपंथियों का पनाहगाह बना दिया। खालिस्तान समर्थक सिख आतंकवादी के समर्थन का दाव ट्रूडो की घरेलू प्रतिष्ठा और उनकी सरकार के सम्मान को नुकसान पहुंचा रहा है। कनाडा के आरोपों और भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने के जवाब में भारत ने भी कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने का हुक्म दिया है। जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत की छवि बिगाड़ने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई अन्य देशों से भी समर्थन जुटाने का प्रयास किया गया, मगर उसमें ट्रूडो को कामयाबी नहीं मिल सकी। कनाडा के पीएम के भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अमेरिका ने भी भारत का समर्थन करते हुए कनाडा से यही कहा है कि जब तक जांच नहीं हो जाए ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। यही बात ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी कही। यही नहीं, ब्रिटेन के सिख सांसदों ने भी जांच पूरी होने तक भारत पर ऐसे आरोप लगाने की कनाडा के पीएम ट्रूडो की हरकत को गलत बताया। हालांकि भारत लगातार कनाडा को झटके पे झटके दे रहा है, पर इस विवाद का अंत जल्दी होना चाहिए, नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम भारत की राजनीति में भी पड़ सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। नमस्कार।